नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दशहरा की। वो दिन जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, वो दिन जो असत्य पर सत्य की जीत के मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। और हर साल हम इस खास दिन पर सत्य को एक तरीके से जीते हैं और ये जानते हैं कि धर्म की राह पर जो भी चलता है उसे हमेशा जीत मिलती है। तो दशहरे का महत्व क्या है, कैसे इस एक खास दिन अगर छोटा सा भी आप उपाय कर लें तो आपका कल्याण निश्चित है, ये सारी जानकारी आज हम पंडित जी से लेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। दशहरे के संध्या काल को सूर्यास्त के बाद, जैसे 2 अक्टूबर को दशहरा है तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद कोई भी मंदिर होगा वहां एक दीपक जला दीजिएगा। किसी भी तरह की परीक्षा में, किसी भी तरह के वाद विवाद में और मुकदमे में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 2 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:10 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:13 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज हम बात कर रहे हैं दशहरे की और हम सब जानते हैं ये दिन कितना खास है और कैसे ये कल्याणकारी दिन हम सबका कल्याण कर सकता है। सबसे पहले दशहरे का महत्व और इसको लेकर मान्यता क्या है पंडित जी, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी, भारतीय परंपरा में या हिंदू परंपरा में बात करें तो 3 त्योहारों का सबसे ज्यादा महत्व है: होली, दीपावली और दशहरा। देखिए, दशहरे की मान्यता की अगर बात करें, दशहरे के परंपरा की अगर बात करें तो दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिन की तपस्या के बाद नवरात्रि का समापन भी दशहरे पर होता है और जहां पर देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, इसी दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इसको विजयादशमी इसीलिए कहते हैं। दशहरे के दिन केवल विजय का वरदान नहीं मिलता, अगर आप कुछ विशेष प्रयोग करें, कुछ विशेष उपाय करें तो दशहरे के उपाय से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी एक बात तो ये है कि दशहरे पर पूजा करने से, दशहरे पर उपासना करने से आपको जीवन में विजय की प्राप्ति होती है, जिस वजह से इसको विजयादशमी कहते हैं। लेकिन विजय के अलावा दशहरे पर आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है
और आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो विजयदशमी पर हर तरीके से आपको विजय प्राप्त हो सकती है, यानी कि हर मनोकामना पूरी हो सकती है। और इसके अचूक उपाय हम पंडित जी से आगे जानेंगे। उसके पहले अब राशिफल के बारे में जानकारी लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, धन आपको आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में आगे बात करने से पहले दशहरे की पूजन विधि को लेकर पंडित जी से जानकारी लेते हैं। लेकिन पंडित जी, पूजा का तरीका हम जाने उसके पहले, क्योंकि दशहरे के दिन भगवान राम की जीत का भी हम गुणगान करते हैं और माता दुर्गा की भी कई जगहों पर पूजा होती है। तो इस दिन दरअसल पूजा होनी किसकी चाहिए और उससे क्या लाभ होगा? नवरात्रि के 9 दिनों की तपस्या के बाद विजय का वरदान मिलता है दशहरे पर। तो दशहरे पर भी पूजा उपासना की जाती है। किसकी पूजा करें और पूजा करने की आवश्यकता क्या है? देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही हैं, उस स्वरूप की और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। दशहरे के दिन भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सफलता और विजय प्राप्त होगी। दशहरे पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। गृह प्रवेश कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, शुभ काम कर सकते हैं,
लेकिन माता की पूजा करने के उपरांत। अगर आपकी कुंडली के ग्रह खराब हैं, नव ग्रहों की वजह से कोई दिक्कत है जीवन में, तो नव ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा की जाती है। यानी अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं, तो माता दुर्गा की और भगवान राम की पूजा के बाद आप दशहरे की पूजा करिए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। तो देखा आपने कि कैसे ये दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इस दिन हर तरीके का आशीर्वाद आपको मिल सकता है और अलग अलग पूजा से अलग अलग लाभ भी होते हैं। तो आगे पूजा के तरीके और कुछ उपायों पर पंडित जी से लेंगे जानकारी। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मूवमेंट की, यात्रा की संभावना बन रही है। यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे और साथ ही दशहरे पर लेंगे पंडित जी से और जानकारी। लेकिन उसके पहले अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अंजलि शर्मा ने हमें लिखा है, और अंजलि शर्मा हमें सहारनपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 दिसंबर 1984। जन्म का समय सुबह के 6:10 और जन्म का स्थान है सहारनपुर। अंजलि कह रही हैं कि मैं अपने पति और बच्चों के साथ सहारनपुर से निकल करके कहीं और शिफ्ट करना चाहती हूं, और वहां पर मेरे पति नया व्यापार करना चाहते हैं। क्या सहारनपुर से स्थान बदलना हमारे लिए ठीक रहेगा? अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्थान परिवर्तन अवश्य होगा। फरवरी 2026 के बाद
चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बनती है, तो आप अपने पति के साथ स्थान परिवर्तन कर पाएंगी, ये संभावना दिख रही है और स्थान परिवर्तन करना अनुकूल होगा। रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने बेहतर जीवन के लिए एक मूंगा बनवा के पहने। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनने से लाभ होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न सुमित जी ने हमें लिखा है और सुमित जी हमें मेल लिखते हैं उड़ीसा से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1981, शाम के 5 बजे, कटक उड़ीसा। सुमित कह रहे हैं कि मैं अभी अपना खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करता हूँ, मेरा काम ठीक चल रहा है। क्या मैं भविष्य में प्रॉपर्टी के काम में जा सकता हूँ? और अगर मैं पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का काम करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा? सुमित, आपकी कुंडली के हिसाब से आप खाने पीने की चीज़ों के अलावा कपड़े का, सौंदर्य प्रसाधन का, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल का ऐसा कोई व्यापार कर सकते हैं। और जब भी व्यापार करें अकेले करें, पार्टनरशिप में न जाएं। प्रॉपर्टी का व्यापार करना आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आपका व्यापार अच्छा हो, आप जीवन में सफल हों, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं दशहरे की। पंडित जी ने हमें बताया कि कैसे एक दशहरे के दिन पूजा पाठ करके आप हर मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। तो नवरात्रि की पूजा का समापन भी दशहरे के दिन होता है। मनाएं कैसे ये दशहरा पंडित जी, क्या हो पूरा विधान? देखिए, 9 दिन की साधना समाप्त की जाती है दशहरे पर दिन के समय में, यानी दशहरे पर नवरात्रि का समापन भी किया जाता है। तो नवरात्रि का समापन कैसे करें, दशहरा मनाएंगे कैसे? दशहरे पर दोपहर के बाद पहले देवी की और फिर श्री राम की पूजा करिएगा। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करिएगा। चाहें तो देवी के लिए दुर्गा सप्तशती का और भगवान राम के लिए राम रक्षा स्तोत्र का या राम स्तुति का पाठ कर सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना की है नवरात्रि में, तो उसके मुख पर से नारियल हटा दें, उसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो। आप चाहें तो उस जल से स्नान भी कर सकते हैं।
जिस स्थान पर बैठ करके आपने पूरी नवरात्रि में पूजा की है, उस स्थान पर एक दीपक जला दें जो दशहरे की रात भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं, कोई भी शस्त्र है आपके पास, उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधिएगा। दशहरे पर अगर आप विजय का वरदान चाहते हैं, मुकदमे में, परीक्षा में, विवादों में आपको विजय मिले, आप मजबूती से जीवन में आगे बढ़ सकें, तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का या भवानी अष्टकम का पाठ करें। अगर दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का या भवानी अष्टकम का पाठ करेंगे तो जीवन से कठिन समस्याएं दूर होंगी और समस्याओं पर आपको विजय मिलेगी। तो माता की कृपा से हर तरीके की मनोकामना आपकी पूरी होगी विजयादशमी के दिन। और ये जो दिन है, उस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय कर लिए जाएं तो आपकी हर मनोकामना तो पूरी होगी ही, जीवन भी सुखी होगा। इस बारे में आगे हम बात करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार में विवादों से बचिए। पैसे का नुकसान, धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। काम की अधिकता रहेगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब बाकी राशियों के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि दशहरे के दिन कौन कौन से छोटे उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको होगा फायदा और कैसी मनोकामना पूरी होगी, ये भी जानिए। तो दशहरे पर आप छोटे छोटे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और उन उपायों से आपको लाभ होगा। कौन कौन से उपाय हैं? देखिए, देवी को जो नारियल नवरात्रि में अर्पित किया था, इसको एक बार में तोड़ दीजिए और बाद में परिवार के सब लोग मिल करके इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
नवरात्रि में जो देवी को चुनरी अर्पित की थी, उस चुनरी में 2-4 सिक्के डालकर चुनरी बांधकर पूजा स्थान पर रखिएगा, समृद्धि बनी रहेगी। जहां पर बैठ करके पूरी नवरात्रि में पूजा की है, पूजा स्थान पर वहीं पर घी का एक दीपक जलाइएगा जो रात भर जलता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर दशहरे के दिन एक शमी का पौधा लगाएं, निकलते समय लेफ्ट साइड में। अगर पौधा है तो दशहरे पर उसमें जल अर्पित करें और उसके नीचे दीपक जलाएं। दशहरे पर एक इमली की टहनी ला करके उसको साफ करके तिलक लगाएं, उसकी पूजा करें और इसको अगले दशहरे तक अपने घर में, खास तौर से रसोई घर में रखें, तो इससे निरंतर धन आता रहेगा। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। अगर सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे तो वैवाहिक जीवन और रिश्तों का मामला अच्छा रहेगा। दशहरे पर शाम के समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से वर्ष भर आप स्वस्थ बने रहेंगे। अगर आप रावण का दहन देखने जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन घर पर वापस आकर के स्नान करिएगा। और दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का, कोई मिठाई, खीर, किसी मीठी चीज का दान करिएगा। तो दशहरे पर 3 काम करना है। एक शमी का पौधा लगाना है, अगर है तो उसके नीचे दीपक जलाइएगा। दूसरा काम, दशहरे पर अगर रावण दहन देखकर आ रहे हैं तो स्नान करिएगा। और तीसरा काम, भवानी अष्टकम का या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ दशहरे के दिन अवश्य करिएगा। तो दशहरे के दिन आपको ये अचूक उपाय जरूर करने हैं और इससे होगा आपको फायदा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है ये जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम की अधिकता रहेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें मेल लिखती हैं ग्रेटर नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1994, रात में 11:21, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नीलम, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के आरंभ में आपके विवाह की संभावना बनती है। उस समय आपका विवाह अवश्य होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। रोज सुबह जल में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, नित्य प्रातः 10 बजे के पहले। और एक पीला पुखराज बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करना अच्छा रहेगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगला सवाल यानी कि शो का आखिरी सवाल पंडित जी कहां से भेजा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न राकेश नारायण जी ने हमें लिखा है और राकेश नारायण जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 अप्रैल 1985, रात में 10 बजे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राकेश जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से साल 2026 के मध्य में इनका विवाह होना चाहिए। 2026 के मध्य में इनके विवाह की संभावना बनती है और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका से होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस कुंडली में ऐसा लगता है कि कुछ अलग तरीके का, कुछ अनूठा विवाह आपके सुपुत्र करेंगे। उनका विवाह शीघ्र हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए उनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को उनको ओपल पहनाइए और आप उनके पिता हैं, रोज सुबह शाम उनके लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 2 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की।
पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बनेंगे, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह के मामले में और संतान के मामले में इस साल आपको विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या रावण दहन के स्थान से आने के बाद स्नान करना आवश्यक भी है, क्योंकि आपने अभी उपाय में भी बताया हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए, रावण दहन है क्या? रावण दहन दरअसल पुतला या शरीर जलाने की प्रक्रिया है। बेसिकली तो हम बॉडी को क्रीमेट कर रहे हैं ना, इसीलिए रावण दहन के स्थान से आने के बाद स्नान करना जरूरी है। ऐसा करने से आपके मन और शरीर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लें, तो 2 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा? दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी कौन सी जानकारी लेकर आए हैं आप? हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने करियर में सफलता के लिए किस ग्रह की उपासना करनी चाहिए। आज की गुड लक राशि है मेष। आप अपने करियर में सफलता के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करते रहिएगा। हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका करियर हमेशा बेहतर बना रहेगा। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि महा उपाय में वो आर्थिक संपन्नता के लिए हम सब के लिए कौन सी जानकारी लेकर आए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दशहरे की, तो महा उपाय भी दशहरे का है। दशहरे के दिन एक शमी का पौधा जरूर ले आइए। इसको घर के मुख्य द्वार पर लेफ्ट की तरफ निकलते समय बाईं तरफ लगाइएगा। नियमित रूप से इसमें जल डालिए और इसकी देखभाल करिएगा। हर सोमवार को इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, 2-4 पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करते रहिएगा। अगर आप ये उपाय निरंतर करें तो आपके पास धन और संपन्नता बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।